साईं। तुम्हें अपनी मर्जी का मालिक बनना था तो सैनिक बन गए, फिर केवल की मर्जी क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? हम तो इसका भला सोच रहे थे साईं। लेकिन भला करने से पहले पूछ तो लेते कि इसका भला किसमें है। हर इंसान की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, और जब तक उसकी इच्छा तुम्हें कहीं दुख या तकलीफ नहीं पहुंचा रही है, तब तक दूसरों की इच्छा का सम्मान करो। किसी से जबरदस्ती कुछ करवाना तो प्रेम नहीं है ना। फिर प्रेम सैनिक ऐसा कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद साईं। कोई बात नहीं केवल, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, और कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें सही और गलत में से किसी एक चीज को चुनना होगा। साईं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं वही चुनूंगा जो आपकी शिक्षा के अनुसार हो। राम जी भला करें। इस मुकाम तक आप कैसे पहुंचे हैं, इसकी सारी सच्चाई बड़ी मेहनत से निकाली है हमने। एक आदमी ने तो आप पे ये इल्जाम तक लगा दिया था कि आपके गुरु की हत्या तो खुद आपने ही की है। झूठ है ये, बकवास है ये। अगर ये सब झूठ है तो इल्जाम लगाने वाला वो आदमी सालों से लापता क्यों है? अरे अरे अरे, आप डर क्यों रहे महाराज? मैं यहाँ आप पर कोई इल्जाम लगाने नहीं आया हूँ। मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि मुझे आपकी हर बात पता है। यहाँ तक कि आपके प्रेम नगर के लिए हजारों एकड़ सरकारी जमीन कैसे मिली आपको, हाँ? अब अगर ये दस्तावेज पुलिस या किसी अखबार वाले के पास जाए तो बड़ी दिक्कत होगी नहीं आपके लिए और आपके बनने वाले प्रेम नगर के लिए? चाहते क्या हैं आप? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिलहाल तो बस ये सब कुछ बताने आया था मैं। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब ये भी बता दूंगा कि काम क्या है। उत्तम सर्वोत्तम तू है, साक्षात ब्रह्म तू है। सतेश्वर महाराज की जय। माता गुरुतः भूमे पिता उच्चतर। माता गुरुतरा भूमे पिता उच्चस्तरः खात मनः सिद्धातरः वायोश्चि बहुतरी निर्णाम। यह श्लोक पढ़ना क्यों बंद कर दिया?
ये श्लोक सही नहीं है गुरुजी, ये गलत बात बोल रहा है। इसमें गलत क्या है? माता भूमि से भारी होती है, अर्थात वह सर्वश्रेष्ठ होती है। पिता आकाश से भी ऊंचा होता है और मन वायु से भी तेज होता है। नहीं मानता मैं इन सब बातों को। ये ऐसे माता पिता या किसी एक व्यक्ति पर इतनी श्रद्धा रखना। इन किताबों को सिर्फ पढ़ते ही हो या समझते भी हो? इन किताबों में लिखा है कि अपने हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम, दया और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। यदि तुम्हारे हृदय में यह भाव नहीं है तो तुम सदैव अशांत रहोगे। ये सारी अनुभूतियां कमजोरी की निशानी होती है। और मैं कमजोर नहीं हूं। मुझे ज्ञान प्राप्त करने में खुशी मिलती है, लेकिन घर परिवार इंसान को ज्ञान प्राप्ति और प्रगति से रोकते हैं, और कोई मेरी खुशी में बाधा बने मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा गुरुजी। सतेश्वर, तुम्हारे यह विचार उचित नहीं है। जीवन वही सार्थक है जो दूसरों के काम आए। नहीं गुरुजी, जीवन सिर्फ वही सार्थक है जिसमें हम अपनी महानता को प्राप्त कर लें, और जो कोई इसमें बाधक बने उसे दुश्मन मान लेना ही उचित है। बस सतेश्वर, तुम्हारी यह विचारधारा लोगों को भ्रमित करेगी, लोगों को गलत राह पर ले जाएगी। मैं तुम्हें ऐसी सोच के साथ अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। डर गए कि मैं आपसे ज्यादा विद्वान हूं? ये धृष्ट लड़के, इतना अहंकार, गुरु से ऐसे बात करते हैं। तू परिवार और समाज को क्या छोड़ेगा? तेरे जैसे अहंकारी इंसान का तो परिवार और समाज बहिष्कार कर देगा। तू महानता की बात करता है तो सुन, कोई भी इंसान तब महान कहलाता है जब लोग उसकी महानता को स्वीकार करते हैं, और यह शक्ति लोगों के हाथ में है। गुरुजी, तो मेरे भक्त बनाएंगे मुझे महान। तेरे भक्त नहीं, जो तेरी भक्ति करेगा तू उसका जीवन बर्बाद कर देगा। तेरे जैसे अहंकारी मनुष्य के पास शिष्य होने ही नहीं चाहिए। इससे पहले कि तू मेरे अन्य शिष्यों का मन दूषित कर दे, मैं तुझे निष्कासित करता हूं। गुरुजी, सतेश्वर, तुम्हारी यह धृष्टता! गुरुजी मेरे पास आए, अपनी रेत गड़ी मुझे दी और बोले कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। वो चाहते हैं कि उनका स्थान मैं ग्रहण करूं। लेकिन उन्होंने हमसे तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कल, बल्कि आज तो उन्होंने प्रवचन में मिलने के लिए हमसे कहा था। मैं साक्षी हूँ। मेरे ही सामने गुरुजी ने सतेश्वर महाराज से ये सब कहा, और तभी ये रेत घड़ी भी इनको सौंप गई। बोलो सतेश्वर महाराज की जय।
बोलो सतेश्वर महाराज की जय। बोलो सतेश्वर महाराज की जय। बोलो सतेश्वर महाराज की जय। महाराज, आज फिर शिरडी के 2 नौजवान प्रेम सेना में भर्ती हो गए साईं। उनके परिवार वाले सदमे में हैं। तुम्हारे सभी भक्तों ने ये जिम्मा उठा लिया है कि वो उस हर घर की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में उनके बच्चों की, पति की, पिता की जिम्मेदारी और कमी हम पूरी नहीं कर सकते हैं। लोगों को अपने ही परिवार से अलग कर देना, ये कैसी प्रेम सेना है साईं, जो लोगों को अपने सबसे गहरे प्रेम बंधनों को ही तोड़ने पर मजबूर कर दे। आप रोकिए इसे साईं, ये शिरडी के लिए अच्छा नहीं है। कठिनाइयां जब भी आती हैं कष्ट देती हैं, लेकिन जब जाती हैं तब आत्मबल और अनुभव का ऐसा पुरस्कार दे जाती हैं जो उन कष्टों और दुखों की तुलना में 1000 गुना मूल्यवान है। युवाओं को उनकी गलती से जीवन का अनुभव करने दो। सतेश्वर के यहां से निकलेंगे तो कुछ सीख कर ही निकलेंगे, और हो सकता है सतेश्वर भी अपनी गलती से कुछ सीख जाए। लेकिन जब तक ये युवा सीख ना ले, कुछ भी करने से नुकसान ही होगा। भाईजान, ये दिए भी द्वारका माई में लगा देना। मुझे अभी कहीं जाना है। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कब लौटोगे? किसी भटके को राह दिखाने। भाईजान, अब धुनी को लकड़ियां देती रहना। साईं, आप बहुत दूर जा रहे हैं क्या? अभी गांव को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है साईं। क्या इससे भी ज्यादा जरूरी कुछ हो सकता है? हाँ मानसापति जी, जहां मैं जा रहा हूं वो शिरडी में आई आपदा से भी ज्यादा जरूरी है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। साई ओम साई ओम साई ओम।
पानी। मेरे दुख कभी कम हो गए या नहीं? अब इस उम्र में ये सब सहने से या अच्छा होगा मुझे अपने पास बुला ले भगवान, मुझे अपने पास बुला ले भगवान, मुझे अपने पास बुला ले भगवान। मैं नासिक से इगतपुरी के लिए निकला था। 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं। कुछ खाने को है? खाना तो नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं। एक चीज है जो शायद आपके किसी काम आ जाए। अपना हाथ आगे कीजिए। मुझ जैसे फकीर के लिए तो ये पत्थर समान है। शायद आपका जीवन इससे अच्छा हो जाए। ये क्या किया आपने? मैंने अपनी सारी पूंजी आपको दे दी और आपने सब गिरा दिया। वो हीरे किसी के भी काम आ सकते थे। इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं आप, और फिर भी आपने अपने हाथ में आई सारी दौलत गंवा दी। मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, ये तो बुरी किस्मत है। मैंने जीवन में आपसे बड़ा अभागा नहीं देखा। आप तो इतने मनहूस हैं कि आपकी छाया भी मुझ पर पड़ जाए तो मेरे साथ भी कुछ अशुभ हो जाएगा। रुकिए रुकिए, मुझे अशुभ न कहिए। ये तो इत्तेफाक की बात है, ये हो गया। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाइए। तेरे पैदा होते ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया, मुझे व्यापार में घाटा हो गया। तेरे अशुभ कदम मंदिर में पड़े तो ईश्वर नाराज हो गए और गांव में अकाल पड़ गया। मनहूस है तू, मनहूस। बाबा नहीं बाबा, बाबा। अरे तेरे पैदा होते ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया, मुझे व्यापार में घाटा हो गया। तेरे अशुभ कदम मंदिर में पड़े तो भगवान भी नाराज हो गए और पूरे गांव में अकाल आ गया। तू मनहूस है, मनहूस है तू। नहीं बाबा। तू निकल जा मेरे घर से और इस गांव से भी। राम किशन जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जिस लड़के के कारण पूरा गांव मुश्किल में आ जाए, ऐसे लड़के को गांव से ही निकाल देना चाहिए। रामकृष्ण जी, जब खुद की बात आई तो आपने कहा कि आपके हाथ से हीरे गिरना एक इत्तेफाक था, आप अशुभ नहीं हैं। तो यही बात आपने अपने बेटे के लिए क्यों नहीं सोची? क्यों नहीं सोचा?
कि उसके जन्म पर आपकी पत्नी का देहांत एक इत्तेफाक हो सकता है? अपनी पत्नी के देहांत के बाद आप खुद शोक में थे, काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे और इसके कारण व्यापार में नुकसान हो गया। लेकिन आपने उसका दोष भी अपने बेटे पर ही डाल दिया। आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता? कौन है आप? अपने को जानिए रामकृष्ण जी कि अपने बेटे को अशुभ मानकर आपने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। गांव वालों के कहने पर आपने अपने बच्चे को घर से निकाल दिया। आज वो गांव वाले तो आपके साथ नहीं है, आपके साथ आज भी है तो सिर्फ आपकी बुरी किस्मत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.